में इसे मनाया जाता है। आज से लगभग कुछ वर्षों पहले यानी कि 2007 में मुझे इसी दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया था। राष्ट्रपति के कर कमलों से जो ये पुरस्कार मिला था, यह मेरे जीवन का सबसे बड़े गौरव का विषय है। विश्व पर्यावरण दिवस तभी से हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और उस दिन हम लोगों ने यह महसूस किया कि इस बहाने हम पर्यावरण को अपने जीवन में उतार सकते हैं और साथ साथ हम पर्यावरण के प्रति चिंता प्रकट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा अनुभव होता है कि भारतीय जीवन शैली में पर्यावरण इतना रचा बसा है कि उसके लिए कोई एक दिन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर पल, हर क्षण और हर दिवस हमारे लिए पर्यावरण दिवस है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में हम जिसे आधुनिकता कहते हैं, फैशन कहते हैं, उसे हम ये भी मान लें कि पर्यावरण से जितना दूर जा रहे उतना हम अपने आप को आधुनिक बना रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पहले जब हम छोटे थे तो हम लोग बहुत ही प्रकृति के निकट जीवन जीते थे। आसपास खेत खलियान, गाँव में लोगों का जीवन था और साथ साथ हमारे जो दैनिक जीवन में भी प्रकृति का बहुत अधिक जुड़ाव था। लेकिन धीरे धीरे हम आधुनिक बनते गए और हम अपनी प्रकृति से दूर होते गए। अगर हमें हवा खानी है तो हम प्रकृति में बहने वाली शीतल मंद सुगंध हवा से दूर हम अपने घरों में पंखा चलाना पसंद करते हैं और अगर वह भी हमारे लिए कम पड़ जाता है तो हम एयर कंडीशनर खरीदते हैं। और ऐसी स्थिति में हम जो प्रकृति हमें बहुत सुखद और स्वास्थ्यप्रद महसूस होती है उससे हम दूर चले जाते हैं और स्वयं अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमारी आदत पंखों और एयर कंडीशन में बैठ के और हवा खाने की हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा शरीर, क्योंकि वो प्रकृति से विपरीत होता है, प्रकृति की तुलना में बहुत अधिक वह हमें ठंडक या गर्मी देता है। ऐसी स्थिति में हम प्रकृति से दूर चले जाते हैं और हमारा शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। और अगर रोग नहीं भी हो तो हमारा जो शरीर है उसमें मोटापा, उसमें आलस्य और कई प्रकार के ऐसे प्रच्छन्न रोग प्रकट हो जाते हैं जो अन्य रोगों को जन्म देने वाले होते हैं। हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन मटकी अब हमारे घरों से दूर होती चली जा रही है। मटकी पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है जिसको हमने न जाने कितने वर्षों से, सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले, हमने जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें खाना और भोजन बनाना हमने सीखा था। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी के पात्र हमसे दूर होते चले गए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को दावे के साथ कहूँ कि जो मिट्टी में रखा हुआ, मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी है वह फ्रिज के पानी की तुलना में बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल और आज भी उतना ही जो है शीतल पेय है। जब हम मटके में रखा हुआ पानी पीते हैं तो हमको बहुत तसल्ली होती है, हमारी प्यास भी बुझ जाती है और साथ साथ हमको जो प्रकृति के अनुकूलता है उसका भी अनुभव होता है, क्योंकि मिट्टी की सौंधी खुशबू हमारे उस घड़े का सबसे प्रमुख अंग होती है। हमने धीरे धीरे ये देखा कि हम लोग कभी भी रखा हुआ खाना, बासी खाना नहीं खाते थे, क्योंकि जब भगवान को भोग लगता है उसी के बाद सब लोग उस भोग को ग्रहण करते हैं। और भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी हमने पुराने भोजन को, रखे हुए भोजन को, फ्रिज में रखे हुए भोजन का उपयोग नहीं किया। हम जितना ताज़ा भोजन बनाते हैं वही भगवान को, वही ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और जैसे ही ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं उसके बाद हम लोग उसका जो है आचमन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो अगर हम अपने प्रभु को कोई भी बासी चीज़ नहीं प्रस्तुत कर सकते तो हम भी उसका उपयोग नहीं करेंगे और हमारा भोजन बिल्कुल ताज़ा होगा, जिससे हमारा शरीर भी हमेशा बहुत ही ताजगी भरा बना रहेगा। और हमारे यहाँ सुबह और शाम 2 बार खाने का जो रिवाज था वो आज धीरे धीरे बदलता जा रहा है। देखिए, हम लोग प्रकृति की ओर चले, इसके लिए हमको फिर से अपनी संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे की पूरक है। आज हम प्रकृति से भी दूर जा रहे हैं और संस्कृति से भी दूर जा रहे हैं। हम संस्कृति से दूर जाने को फैशन समझते हैं, हम प्रकृति से दूर जाने को आधुनिकता समझते हैं
और हम अपनी मॉडर्न लाइफ का एक हिस्सा समझते हैं, जबकि हम प्रकृति से दूर जाते हुए अपने सारे के सारे पर्यावरण, हमारी संस्कृति और हमारी जो है जीवन शैली से दूर चले जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम लोग सुबह सुबह उठते थे, अपनी नानी जी के बगीचे में जाते थे, वहाँ से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के लाते थे, केले के पत्ते तोड़ के लाते थे और उन केले के पत्तों में भोजन करते थे और साथ साथ उन फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बना के भगवान को चढ़ाते थे। लेकिन आज हमारे घरों में, आज हमारे बगीचों में फूल पत्ते तो लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा निर्देश हैं। आप इधर फूल नहीं तोड़ सकते, आप इस घास पे नहीं चल सकते। अरे जब इतना सब बंधन है तो ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? हम ये देखते हैं कि बाग बगीचों को सुंदर बनाए रखने के लिए प्रकृति और मानव की पहुंच से दूर बना दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है वो केवल देखने का सौंदर्य रहे, हमारी प्रकृति से दूर चला जाए। घरों में भी हम अनेक दरवाजे और जालियाँ बना के बंद रहते हैं ताकि बाहर की जो मिट्टी हमारे घरों में नहीं आ जाए। जो हमारी पावन मिट्टी थी, आज हमने उसको डस्ट का नाम दे दिया है और हम हमारे घर में अगर मिट्टी आ जाए तो बड़े घबराने लगे हैं। हम अपने घरों में जो है हर समय ये कोशिश करते हैं कि बाहर की हवा नहीं आ जाए, बाहर के पत्ते उड़ के नहीं आ जाए, ताकि हम अपनी प्रकृति से जो है दूर बने रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आता चला जा रहा है। तो क्या आज हम पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक संकल्प ले सकते हैं कि क्या हम एक बार फिर से प्रकृति की ओर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? आप देखिए कि आज से 50-60 साल पहले या कम से कम 70-80 वर्ष पहले एक ऐसा जीवन था जब भारत का हर एक नागरिक अपने आप में पूर्णतः आत्मनिर्भर था। उसके पास एक छोटा सा खेत होता था, 1-2 बीघे का, उसमें एक छोटी सी झोंपड़ी होती थी जो बहुत ही इको फ्रेंडली होती थी। वहीं झोंपड़ी के पास एक गाय बंधी होती थी, कुछ जानवर होते थे, वहीं से दूध मिल जाता था, घी मिल जाता था, छाछ मिल जाती थी और खेत से अनाज मिल जाता था। इस प्रकार से संपूर्ण जीवन, और जो पहनने के कपड़े उसके लिए वो सूत काट लेता था। तो इस तरह से एक संपूर्ण आत्मनिर्भर प्रक्रिया और एक जीवन शैली हमारे भारत की थी। लेकिन आधुनिकता, नगरीकरण और जो हमारे पश्चिमीकरण के कारण हम लोगों ने इस प्राकृतिक जीवन को त्याग दिया। हमने शहरों को बसा लिया, बड़े बड़े हाईवे बना लिए। आज भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार में, राजस्थान की सरकार में, हर सरकारों में विकास 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 ये नारा दिया जाता है। विकास के नाम पे हमारे सड़कों को बिल्कुल पूरी तरह से मिट्टियों से दूर कर दिया गया, आसपास टाइल्स लगा दी गई हैं और कहीं हमारी मिट्टी नहीं उड़ जाए। और हमारे वृक्ष, पेड़ पौधे आसपास से धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। उनको काट तो दिया जाता है लेकिन दुगनी संख्या में उनको लगाया नहीं जाता है। ऐसी कई शिकायतें हम देख रहे हैं कि हाईवे बनते हैं, गौरव पथ बनते हैं, लेकिन उनमें वृक्षारोपण बहुत कम मात्रा में होता है। जितने पेड़ काटे जाते हैं उनकी तुलना में वृक्षारोपण बहुत कम मात्रा में होता है। हम भी अपने घरों में गायों को पालना छोड़ दिया है और हम कुत्तों को पाल रहे हैं। इस तरह से हम प्रकृति से दिनों दिन दूर चले जा रहे हैं और हम अपनी जो जीवन शैली है उसमें हम तेजी से परिवर्तन करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार गरीबों के लिए जो घर बना के दे रही है वो भी फ्लैट सिस्टम से, यानी कि उसमें भूमि के स्पर्श का हम देख रहे हैं कि ज़मीन जो है धीरे धीरे शहरों में कम होती चली जा रही है। तो हम क्या एक ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम अपनी प्रकृति के निकट कब लौटेंगे? आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको यह चिंतन करना चाहिए कि हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिससे कि हम अपनी प्रकृति की ओर लौट सकें। तभी हमारे पर्यावरण दिवस का मनाना शुभ रहेगा। वरना हम देखेंगे कि दिनों दिन जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी धरती गर्म होती चली जा रही है और हमारे लोगों के घर में लगे हुए एसी भी हमारे लिए जो है एक तरह से नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। हम अपनी जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि हम अपने आप को मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं। हमारे देश में पहनावा भी हमने तेजी से छोड़ दिया। हम हेलमेट धारण कर लेते हैं लेकिन हम पगड़ी धारण करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग फटी हुई जीन्स पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो धोती हमारी इको फ्रेंडली है
वह भारतीय शैली के हिसाब से, गर्म देश के हिसाब से बहुत अनुकूल है, उसको अपनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो हमें अब प्रकृति की ओर लौटने के विषय में कुछ चिंतन करना होगा, और यह चिंतन शुरू होता है हमारी संस्कृति से। हमारी जो भारतीय संस्कृति वो पूर्णतः प्रकृति और पर्यावरण से ओतप्रोत है। हमारा भोजन वनस्पति पर आधारित, हमारी जो दवाएं हैं वह भी जड़ी बूटियों पर आधारित हैं, हमारे जो नहाने के लिए श्रृंगार के साधन हैं वो भी चंदन, बेसन और हल्दी, इस तरह की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वही हैं। लेकिन धीरे धीरे हम इन प्राकृतिक सौंदर्य संसाधनों को छोड़ के और हम केमिकल पर आधारित होते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ आंवले, अरीठे और जो है शिकाकाई का शैम्पू बनता था जिससे हम बाल धोते थे, लेकिन अब वही केमिकल में बदलता जा रहा है, साबुन में बदलता जा रहा है, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा बाजार एक काम कर रहा है, और वो बाजार हमें निरंतर, हमारी युवा पीढ़ी को हमारी प्रकृति से दूर ले जाता जा रहा है। हमारे पास पैसा तो आ गया है, लेकिन वो पैसा जो है वो हमारा अन्य संसाधनों में उपयोग हो रहा है, प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं हम। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि भारतीय जीवन शैली जो है वो हर चीज़ की गहराई में जाने में विश्वास करती है, और पश्चिम जीवन शैली वो है वो क्षैतिज रूप से हर जीवन के हर एक पक्ष को, अलग अलग पक्ष को देखती है। जबकि हम ये देखते हैं कि अगर पर्यावरण का उपयोग किया जाए, पर्यावरण दिवस मनाया जाए, उससे अच्छा है कि पर्यावरण वर्ष मनाया जाए, और संपूर्ण वर्ष में पर्यावरण के जीवन को, प्रकृति के जो है मिले हुए जीवन को हम अपनाएं, तो हमारा पर्यावरण दिवस को मनाना सार्थक होगा। और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि पश्चिम कहता है कि साल भर में एक दिवस मना के संतुष्ट हो जाइए, जबकि हमारा भारतीय जीवन शैली ये कहती है कि हम प्रकृति को इतना अपने जीवन में समाएं, इतना अपनाएं कि वो पूरे वर्ष भर हमारी जीवन शैली में रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी जो जीवन शैली थी उसे हम लोगों ने त्यागा है। अगर एक बार जो है स्मरण करें तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि हमारी जो तिथियाँ हैं वह भी चंद्रमा और सूर्य के अनुसार, तारों के अनुसार निर्धारित होती है। पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, जो चंद्रमा की कलाएं हैं उसको गिन के हम अपने वर्षों को जो है, या अपनी तिथियों को, या अपने कैलेंडर को देखते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो भी आप सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हम जो है शरबत और चंदन और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं जो ठंडक देती हैं, और जो है सर्दी के मौसम में हम लोग मक्का की रोटी खाते हैं जो कि हमें गर्मी देती है। हमारी जीवन शैली है ऐसी जो कि प्रकृति के निकट है, लेकिन हम आज बाज़ार में देखते हैं हर मौसम में हर चीज़ मिल रही है। बाज़ार के ठेलों में चले जाते हैं तो हर मौसम में हर चीज़ आपको खाने को देती जाती है। तो इस तरह से जो हमारे जीवन का क्रम बिगड़ता जा रहा है, भोजन का क्रम बिगड़ता जा रहा है, और हमारी जो संस्कृति का क्रम बिगड़ता जा रहा है, इसको फिर से संवारने और सोचने समझने की ज़रूरत है। हमारा संगीत भी कैसा था, ऋतु के अनुसार। कौन से समय में, सुबह के समय में भैरवी राग गाई जाती है, दिन के समय में अन्य रागें गाई जाती हैं, रात्रि के प्रथम प्रहर में इमन राग गाई जाती है। इस तरह से अनेक जो राग रागनियाँ हैं उनका भी समय निर्धारित है, क्योंकि स्वरों का जो प्रकृति के साथ मिलन है, हमारे शारीरिक जीवन के साथ मिलन है, वो सब कुछ हमारा प्रकृति के अनुकूल होता था। और हमारा भोजन, रहन सहन, हमारा संगीत, हमारा नृत्य, हमारा पहनावा भी प्रकृति के अनुरूप होता है। तो हम अगर अपनी संस्कृति को समझेंगे, भारतीय संस्कृति को समझेंगे और उसे अपनाएंगे, तो धीरे धीरे हम प्रकृति की ओर चले जाएंगे। इस तरह से हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका जीवन बहुत ही अधिक उज्जवल हो जाएगा। आइए हम लोग इस प्रकार से प्रकृति की ओर लौटे, संस्कृति की ओर लौटे, और फिर हम अपने देश को विश्व गुरु की ओर ले जाएं। आज हमारे इस विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किस तरह से भारत पूरे विश्व को प्राकृतिक जीवन की ओर ले जा सकता है, और प्रकृति को किस तरह से अपने जीवन का अंग बनाया जाता है, यह भारत दुनिया को सिखा सकता है। यही मेरा आज का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।